एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे विमास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। आप सभी को सुबह से पता चल गया होगा कि रशिया ने यूक्रेन पे फुल स्केल इन्वेजन लॉन्च कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है। ये चीज आप मीडिया में बहुत बार सुन रहे होंगे। आज हम लोग अभी इस वीडियो में वो डिस्कशन करेंगे जो अभी तक आप नहीं सुने होंगे। कुछ अलग चीजें इसमें डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि यूक्रेन के एम्बेसडर का भारत से क्या आग्रह था, और ये भारत की पोजीशन को दिखाता है, हमारे प्रधानमंत्री की पोजीशन को दिखाता है। यूक्रेन के एम्बेसडर ने ये कहा, और महाभारत का नाम लिया उन्होंने, चाणक्य का नाम लिया और कहा कि 2500-2000 साल पहले जब यूरोप में कोई भी सिविलाइजेशन नहीं थी, तब भारत में इस तरह के बुद्धिमत्ता वाले लोग पैदा हुए थे। एक अलग ही लेवल की चीजें भारत में चल रही थी। महाभारत में जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, ये सारी चीज वो प्रेस वार्ता में कह रहे थे, और उनका ये कहना था कि मोदी जी अभी तक पुतिन से बात नहीं करे हैं। अगर वो बात करेंगे तो कुछ हो सकता है, क्योंकि उनका वर्ल्ड पॉलिटिक्स में काफी अच्छा स्थान है और काफी डिग्निफाइड नेता हैं, एक वर्ल्ड लीडर है। ये उनके वर्ड थे। ये तो हो गई यूक्रेन द्वारा भारत को बटरिंग करने वाली बात। उन्होंने फिर से ये कहा कि भारत के अभी का जो स्टैंड है उससे वो बड़े नाखुश हैं। उनका ये कहना है कि केवल भारत ये कह देता है कि हम सिचुएशन को देख रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, अपने लोगों से कहता है यूक्रेन से बाहर निकल जाओ, बस इतना ही कर रहा है भारत। इस वॉर को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। तो ये तो यूक्रेन की बात हो गई। यूक्रेन की हेल्प भारत क्यों करे? जो यूक्रेन के एम्बेसडर भारत से कह रहे हैं कि भारत को हस्तक्षेप करना चाहिए, तो भारत हस्तक्षेप क्यों करे? हम भी तो पीओके में आगे चल के यही करने वाले हैं। अब इसी चीज को हम अपोज करेंगे तो हम करेंगे कैसे? यूक्रेन तो पाकिस्तान से बिजनेस प्राप्त करता है, उनको हथियार देता है, तो कायदे से तो भारत को यूक्रेन के लिए कुछ करना नहीं चाहिए। ह्यूमैनिटी की बात है तो भारतीय उसमें सबसे आगे रहते हैं। अब ये खबर आ गई है कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति पुतिन से बात करेंगे। ये तो हो गई ऐसी बात कि हम यूक्रेन के दोस्त भी नहीं है, पर चलो बात होगी। पर यूक्रेन के दोस्त क्या कर रहे हैं? नाटो के सेक्रेटरी जनरल ने ये कहा है कि ये जो रशिया कर रहा है वो बिल्कुल गलत कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है, और केवल मुंह से वो रशिया को हड़का रहे हैं कि जो मिलिट्री एक्शन है उसको बंद कर दे रशिया, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। ये तो बहुत दिन से वो कह रहे हैं। बाइडेन भी कह रहा है, अमेरिका कह रहा है, वेस्टर्न वर्ल्ड कह रहा है, नाटो कह रहा है, पर पुतिन है कि अपने ही मन की करेंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि जो कम्युनिस्ट देश हैं, कम्युनिस्ट लोग जहां पर राज करते हैं, वो बड़े नेशनलिस्टिक लोग होते हैं, पर भारत के कम्युनिस्ट में पता नहीं क्या है, ये एंटी नेशनल काम ही करते हैं। खैर वो मुद्दा अलग है। पर हम देख रहे हैं कि रशिया आराम से यूक्रेन पे इन्वेजन कर रहा है, फुल स्केल इन्वेजन कर रहा है, पर कोई कुछ नहीं कह रहा है। और मुझे लगता है कि मूक सहमति है सबकी। भारत तो रशिया का दोस्त है, तो भारत तो रशिया का साथ देना ही चाहिए, जाहिर सी बात है देना चाहिए। पर यूक्रेन पाकिस्तान के बजाय भारत से कहने आया, और सबसे बड़ी आयरनी ये है कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो रशिया पहुंचे हुए हैं। वहां पर एक वीडियो उनकी निकलकर सामने आई। वो कह रहे हैं कि बड़ा ये एक्साइटमेंट वाला मोमेंट है और बड़ा मजा आएगा इस विजिट में। मतलब ऐसा कोई तुम्हारा दोस्त जिस पर इन्वेजन हो रहा है और तुम उसके विरोधी देश के वहां पहुंच के, चलो ये तो कोइंसिडेंस हो गया एक बार कि वो पहुंच गए रशिया, पर मजा आएगा, ये कौन सा मजा आ रहा है? तुम्हारे किसी मित्र राष्ट्र को कोई इन्वेट कर रहा है और तुमको मजा आ रहा है, तो ये तो पाकिस्तान की फितरत है। पहले ही देख लेते हैं कि टर्किश बैरक्टर ड्रोन का क्या हुआ, TB2 का क्या हुआ, जो कि एक आर्म ड्रोन है। अर्मेनिया वॉर में काफी अच्छा माना जा रहा था इसको, अजरबैजान ने इसको काफी इस्तेमाल किया और काफी अच्छी जीत हासिल की अर्मेनिया पर जब यूक्रेन ने इसका इस्तेमाल करना चाहा तो 4 इस प्रकार के ड्रोन रशिया ने मार गिराए हैं। औकात बता दी कि टर्किश ड्रोन की क्या औकात है। इसके अलावा यूक्रेन के द्वारा जो Su-27 इस्तेमाल किए जाते हैं, वो जब रशियन एयरफोर्सेस के साथ उनका लड़ाई हुई, तब जब वो भाग रहे थे दूसरी जगह, तो वो रोमानिया पहुंचे। उनमें से कुछ एयरक्राफ्ट रोमानिया उतरे हैं और कुछ को रोमानिया ने उतरने का मौका ही नहीं दिया। इसके अलावा ये जो इन्वेजन हो रहा है वो बेलारूस भी उसमें साथ दे रहा है रशिया का। ये कहा जा रहा है यूक्रेन की तरफ से कि बेलारूस ने उनको नॉर्थ से अटैक करने का मौका भी दिया, रशिया को मौका भी दिया, और साथ ही साथ अपने ग्राउंड फोर्सेस को अटैक के लिए भेजा भी है। यानी कि रशियन और बेलारूस की दोनों की फोर्सेस नॉर्दर्न साइड से यूक्रेन पे अटैक कर रही है। अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, रशियन फोर्सेस आंतनोव एयरपोर्ट तक पहुंच चुकी हैं, जो कि कीव के बहुत ज्यादा नजदीक है, और लगभग कहा जाता है कि 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर ही है। ये बहुचर्चित कंपनी आंतनोव का घर माना जा सकता है, उसका होम टाउन है, यहीं ये कंपनी सिचुएटेड है। और जितने भी एयरक्राफ्ट आंतनोव के भारत में हम देखते हैं, उनमें से बहुत से
इस फैक्ट्री से बनकर आए हुए हैं। मुझे तो ये लगता है कि इमरान खान इसलिए एडवांस में वहां पहुंचे हुए हैं कि भैया यूक्रेन से जो हमारे लेन देन होते थे अब वो रशिया को शिफ्ट कर दिए जाएंगे, यूक्रेन तो पूरा रशिया का हो ही जाएगा, तो जो हमारे व्यापार हैं उनको बनाए रखना। बात कर लेते हैं पाकिस्तान और चीन के रिश्तों की। ये खबर आ रही है कि चीन के द्वारा जो आर्टिलरी गन पाकिस्तान को दी गई है और मेन बैटल टैंक दिए गए हैं VT4, उनमें काफी कमियां निकलकर आ रही हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान के द्वारा चीन को 203 mm टोप्ड आर्टिलरी गन का ऑर्डर दिया हुआ था, जो कि 200 की संख्या में आने थे उनके पास। नोरिनको के द्वारा इसको बनाया जाता है, पर जब इनको ये डिलीवर हुए तो इसका जब ट्रायल किया गया तो काफी कमियां पाई गई। 8 इस प्रकार की गन को जब डिलीवर की गई तो ऐसी कमियां पाई गई जो कि फिर मैन्युफैक्चरर को बतानी पड़ी। मैन्युफैक्चरर ने इसको दूर करने के लिए कुछ समय लिया है और इस समय लेने के दौरान इस आर्टिलरी गन का निर्माण नहीं हो सकता है, इसलिए इसकी जो दूसरी खेप है वो काफी अभी समय लगने वाला है। इसके अलावा VT4 टैंक में भी काफी कमियां आ रही हैं। कुछ इसकी खेप 44 टैंक पाकिस्तान के द्वारा लिए गए हैं, पर उनमें से जो पहली खेप पाकिस्तान पहुंची तब उनमें भी कमियां आई। नोरिनको को ये बताया गया, नोरिनको ने कहा है कि हम इसको दूर करेंगे और तब जाके इसका प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। डिलीवरी भी लेट हो रही है, सामान भी अच्छा नहीं पहुंच रहा है पाकिस्तान में। अब बात कर लेते हैं भारत की नई नवेली डिफेंस PSUs की, जिसमें कि यंत्र इंडिया लिमिटेड और म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड खबर आ रही है। एक नाटो देश ने 5.56 mm की गोलियां एम्यूनिशन उसका ऑर्डर दिया है और ये कहा जा रहा है कि ये जो ऑर्डर है वो भारतीय आर्मी का जो सालाना ऑर्डर इन कंपनियों को दिया जाता है उससे लगभग 3 गुना है और ये एक्सपोर्ट ऑर्डर है। इसको 2 कंपनियां जैसे कि मैंने बताया, यंत्र इंडिया लिमिटेड और म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, जो कि नई नवेली डिफेंस PSU है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को जब बांटा गया 7 भागों में तब उनमें से ये बनी है। यंत्र इंडिया लिमिटेड से इसका हार्डवेयर बनाया जाएगा, जबकि म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो इसमें बारूद है वो भरा जाएगा। आपको मैं बता दूं कि जो भारत की कैपेबिलिटी है इन कंपनियों की 300 मिलियन म्यूनिशन बनाने की योग्यता है, काबिलियत है। गोलियां 300 मिलियन गोलियां भारत बना सकता है 1 साल के अंदर। भारत के द्वारा इन गोलियों का इस्तेमाल अब बंद किया जा रहा है क्योंकि इंसास में लगने वाली ये गोलियां थी। भारत AK-203 की तरफ शिफ्ट हो रहा है। भारतीय आर्मी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट इसके बहुत कम होने लगे थे, एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो इन कंपनियों को काफी बेनिफिट होगा। इस रशिया के जो यूक्रेन इन्वेजन है उस पर ये मीम काफी अच्छा फिट बैठ रहा है। ताइवान चुपके से देख रहा है कि उसके साथ क्या होने वाला है। बहरहाल चीन ने यह कहा है कि ताइवान का यूक्रेन से कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। ताइवान चीन का एक पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है और हमेशा रहेगा। ये तो 2 स्टेप और आगे निकल चुके हैं और मैं तो कहूंगा भविष्य में अगर चीन ताइवान पर बिजी हो तो हमें तुरंत POK पे बिजी हो जाना चाहिए या उससे पहले भी प्रयास जरूर करना चाहिए। और ये आप मान लीजिए कि चीन जब ताइवान पर इन्वेजन करेगा तो ये कोई भी देश, अमेरिका कोई देश आने वाला नहीं है। ताइवान की जो कैपेबिलिटी है उसको बनानी पड़ेगी और इस चीज से भारत को भी शिक्षा लेनी चाहिए कि थोड़ी सी ज्यादा मजबूत स्थिति अगर हमारी और हो जाए तो हम आसानी से POK को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बात हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित के सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।